हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा आप सभी को पता है कि आज से आपके सेशन डेली करंट अफेयर्स के 7 बजे के बजाय जो है रात को 8 बजे होने वाले हैं और ये सेशन जो है आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेंगे, इसीलिए आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ठीक है, लाइव सेशन में बच्चे आपका इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा आप सभी को मौका मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा आप सारे जो भी क्विज जो भी आपके मन में सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, आप लोग मुझे पूछ लेते हैं तो उसका आंसर भी मैं कर लेती हूँ। तो अभी दो चीज़ नहीं हो पाएंगी, एक तो ये है कि जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है, आपको बहुत ईमानदारी से जो है सेशन पूरा का पूरा देखना है और चीज़ें जो है अपनी नोटिस कर लेनी है। उसके बाद अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है सेशन के दौरान तो आपको मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना है। ठीक है, मतलब डाउट अपने मन में नहीं रखना है, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना। जो भी न्यूज़ होगी, जो भी आपका स्टैटिक का पॉइंट होगा, करंट का पॉइंट होगा, मुझे पूछ लेना। ठीक है, डाउट में मत रहना या फिर उसे क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो लाइव नहीं है इसीलिए मैंने लास्ट रिवीजन जो है वो आपका समाप्त कर लिया है। वीकली जब रिवीजन करेंगे वहीं पे जो है आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है देखते हैं कि आज की इंपॉर्टेंट खबरें क्या क्या है, हमारे एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चे आपकी पहली खबर है कि स्टेट से, ये है मेघालय। मेघालय के द्वारा अपने राज्य का एक गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के द्वारा मेघालय की सरकार ने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। OTT, ओवर द टॉप। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म तो आप सभी को पता है, जैसे नेटफ्लिक्स आप लोग देखते हैं, अमेजन प्राइम आप लोग देखते हैं ना, तो उसी में जो है आपका एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लेकिन इसमें क्या है, ये सरकार के द्वारा किया गया है। कौन से सरकार की? मेघालय सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम है हेलो मेघालय। ठीक है, हेलो मेघालय। तो ये तो खैर नहीं पूछा जाएगा कि हेलो मेघालय किसका कौन से सरकार का है। ठीक है, ये तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा। तो याद रखना कि हेलो मेघालय नाम का क्या है, एक OTT प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा बच्चे क्या है, ये क्यों किया गया है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मेघालय में जो आपका कल्चर है, ठीक है, आर्ट सिनेमा से रिलेटेड जो आपका कल्चर है, जो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, उनके लिए जो है आपको ये किया गया है। तो यह प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं को प्रति फिल्म 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करेगा। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्मों के लिए अतिरिक्त फंडिंग भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यह है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने अपने यहाँ कलाकारों को, फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए जो है आपका एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या ये जो राज्य है मेघालय, ये हमारे देश में पहला राज्य है जिसने कि अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नहीं बच्चे, इससे पहले केरला की सरकार ऑलरेडी ये कर चुकी है। केरला की सरकार, केरला जो है आपका हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया था जिसने कि अपने यहाँ पे एक निजी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सी स्पेस। ठीक है, तो केरला सरकार के द्वारा सी स्पेस लॉन्च किए जाने के बाद में मेघालय जो है आपका दूसरा स्टेट है जिसने इस तरीके का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए, इसके नाम में तो स्टेट का नाम आता है, लेकिन इसके नाम में स्टेट का नाम नहीं आता है, इसलिए सी स्पेस याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा कि सी स्पेस कौन से स्टेट का, कौन से स्टेट गवर्नमेंट का एक OTT प्लेटफॉर्म है, तो याद रखना कि ये जो है आपका किसका है, ये है केरला सरकार के। ठीक है, अब हम बच्चे मेघालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेघालय में स्टैटिक में थोड़ा सा देख लेते हैं मेघालय को क्या क्या चीज़ें इसमें। तो आप लोग देखेंगे ये मेघालय का जो है आपका भौतिक नक्शा है। मेघालय में जो है आपका छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पठार भी है। तो एक पठार यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखेंगे, इसे कहा जाता है शिलोंग का पठार। ठीक है, शिलोंग का पठार कहा जाता है। उसके अलावा 3 पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, जिन तीनों पहाड़ियों का एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको दिखेगा बच्चे गारो हिल्स, यहाँ पे दिख रहा है गारो हिल्स। ठीक है, उसके बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे खासी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे दिखेगा जयंतिया। तो ये चारों चीज़ों में जो है, इन तीनों प्रकार की जो हिल्स है, यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा जाता है स्टैटिक में कि कौन सी पहाड़ी पहले आती है, यानी कि क्रम, पूरब से पश्चिम का क्रम आ सकता है, पश्चिम से पूरब का क्रम आ सकता है। तो याद रखना, सबसे पहले गारो पहाड़ियाँ आती है, फिर जो आपकी खासो पहाड़ियाँ आती है, खासी पहाड़ियाँ आती है, और फिर आपके लास्ट में आती है जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है, इनका क्रम याद रखेगा। ये जो है आपका पूरा का पूरा भौतिक स्वरूप बच्चे बता देती हैं। तीनों पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय का पूरा भौतिक स्वरूप बता देती हैं। उसके अलावा जो है, अब देखते हैं इसका पॉलिटिकल नक्शा। अगर आप लोग देखेंगे तो ये बच्चे आपका मेघालय है। ठीक है, मेघालय में उत्तर की तरफ देखेंगे तो इसकी जो बाउंड्री लगती है वो है आपका असम। ठीक है, दक्षिण की तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और अगर पूरब की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है असम आता है। ठीक है, तो मतलब आप लोग कह सकते हैं कि 3 तरफ से जो है आपका असम से घिरा हुआ है, और दक्षिण और पश्चिम में जो है आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेघालय। मेघालय के बारे में बच्चे और जो आपकी चीज़ें हैं वो भी याद रखेंगे, जैसे कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में आती है। मेघालय के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हैं उनका नाम कॉनराड संगमा है। उसके अलावा यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उनका नाम फागू चौहान है। और मेघालय का जो स्थापना दिवस है वो आपको पूछा जा सकता है। तो मेघालय का जो स्थापना दिवस है वो है 1 अप्रैल 1970। ठीक है, 1 अप्रैल 1970 को जो है आपका ये असम से अलग होकर के बना था भारत का राज्य। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उनका नाम है फागू चौहान, और यहाँ पे जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कॉनराड संगमा। ठीक है, और सबसे बेसिक प्रश्न तो आपका यही आता है कि यहाँ पे जो राजधानी है वो शिलोंग में है। उसके अलावा बच्चे कुछ बहुत फेमस डांस है यहाँ पे, या फिर फेस्टिवल्स हैं, उत्सव हैं, उनमें आपको क्या क्या याद रखना है। जैसे कि याद रखना है आपको जो गारो हिल का नाम आप लोग देख रहे हैं, गारो हिल में जो है आपकी एक कम्युनिटी रहती है गारो नाम से ही। ठीक है, गारो समुदाय के लोग जो है यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका नाम है वांगला। वांगला उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। सातसुक नाम के एक उत्सव है वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे मिनसियम नाम का फेस्टिवल है जो यहाँ पे मनाया जाता है। और एक अगला जो आपका फेस्टिवल है ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो आपका नोंगक्रेम। ठीक है, तो नोंगक्रेम नाम का जो फेस्टिवल है या फिर आपके यहाँ पे लोकल डांस है वो आप यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे इतनी चीज़ें जो है मेघालय के बारे में याद रखना स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली जो न्यूज़ है वो इंटरनेशनल न्यूज़ है। ये न्यूज़ आ रही है चाइना से। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने कार्बन फाइबर से बनी हुई दुनिया की पहली यात्री ट्रेन लॉन्च कर दी है। ठीक है, पहला देश है बच्चे जिसने की एक यात्री ट्रेन बनाई है, और ये यात्री ट्रेन को बनाने के लिए जिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है वो है आपका कार्बन फाइबर। ठीक है, तो कार्बन फाइबर जो है आपका इसका इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा बच्चे अगर आप लोग देखेंगे जो बाकी आपकी ट्रेन बनती है उसमें आपका डिफरेंस मटीरियल का ही है, तो obvious सी बात है कि स्टील जिससे बाकी सारी ट्रेन बनती है और जो आपका कार्बन फाइबर है, इन दोनों की तुलना जो है आपका अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो निकल करके आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है बच्चे, ये जो आपका कार्बन फाइबर है ना ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे गुण हैं वो भी हम आपको बताऊंगी। तो इसमें आपका ये है, बाकी जो ये आपकी ट्रेन बनाई है, जो ये मेट्रो ट्रेन बनाई है, इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, इसका नाम रखा है इन्होंने सेट्रोवो। ठीक है, सेट्रोवो 1.0 या फिर कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट। ठीक है, ये जो है इसका नाम रखा है इन्होंने। तो दोनों ही नाम जो है इसी ट्रेन के हैं, और इस ट्रेन की खासियत क्या है कि ये जो है आपका कार्बन फाइबर से बनाई गई है पूरी की पूरी ट्रेन। ठीक है, पूरी की पूरी ट्रेन जो है कार्बन फाइबर से बनाई गई है, और चाइना जो है आपका पहला देश है जिसने की ट्रेन बनाई है। ठीक है, याद रखना। इससे पहले बच्चे चाइना के बारे में हमने एक और न्यूज़ पढ़ी थी कि चाइना एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलाने वाली ट्रेन बनाई थी। ठीक है, और दुनिया भर में जो पहला देश है जिसने कि हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाई थी वो कौन सा था, वो था जर्मनी। ठीक है, तो एशिया में पहले नंबर पर आपका चाइना है, और पूरे विश्व भर में जो है आपका पहले नंबर पर है आपका जर्मनी। ठीक है, और ये वाली जो ट्रेन है इसकी खासियत क्या है कि कार्बन फाइबर से इसे बनाया गया है, स्टील से नहीं बनाया गया है। अब बच्चे कार्बन फाइबर की बात कर लेते हैं कि कार्बन फाइबर है क्या। तो नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन से बना हुआ है। ये जो फाइबर है ये कार्बन्स के बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर के जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो आपके कार्बन के फाइबर होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके आप साइज देखिएगा, इनका डायमीटर देखिएगा लगभग 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का। ठीक है, 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर का जो है इनका डायमीटर होता है, और इन सारे एटम्स को मिला करके जो है आपका कार्बन फाइबर बनाया जाता है। बाकी क्या है कि इसके फायदे क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्टील की जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो स्टील से किसी न किसी प्रकार में आपका अलग होगा। तो क्या अलग है बच्चे, जैसे कि आपका सॉलिड होता है, ज़्यादा इसकी कठोरता होती है, उच्च तन्य शक्ति होती है। ठीक है, इसका जो शक्ति भार अनुपात है वो भी आपका ज़्यादा होता है, सहनशीलता जो है इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब हर प्रकार से आप लोग देखेंगे कि ये जो है आपका स्टील से बेटर ही ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ बस में आपका अलग क्या है कि स्टील जो है वो हमें कम दामों पे मिल जाता है, ये वाला फाइबर थोड़ा सा आपका क्या है एक्सपेंसिव है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है बच्चे, जब उस ट्रेन को आपका कार्बन फाइबर से बनाया गया होगा तो वहाँ पे जो है लागत ज़्यादा आई होगी। लागत ज़्यादा आई होगी तो वो जो पैसेंजर उस ट्रेन में आपका ट्रेवल करेंगे उनके लिए जो है आपका फेयर यानी कि किराया आपका ज़्यादा होगा, है ना। तो एक्सपेंसिव ऑप्शन है लेकिन बेटर ऑप्शन है। ठीक है, स्टील से। तो उसके अलावा बच्चे अगर स्टील और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत है, ये 5 गुना ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, और इसका जो वजन होता है स्टील से वो बच्चे स्टील के 1/4 से भी कम जो है आपका होता है। ठीक है, तो वजन में कम होता है, हल्का होता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये क्या है, महंगा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन फाइबर के बारे में कुछ भी प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। अब जो आने वाली आगे न्यूज़ हैं वो सारी की सारी वन लाइनर न्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा उनमें हमें डिटेलिंग में नहीं जाने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और याद करने की कोशिश करिए यहीं पे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों ही कंपनियों का नाम आपने सुना है, आप लोगों ने एयरबस का नाम सुना है, ठीक है, आप लोगों ने टाटा का नाम सुना है। तो एयरबस और टाटा के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। किस चीज़ को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है? एयरबस जो है टाटा के साथ में मिल करके भारत में
H-125 हेलीकॉप्टर्स के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने वाली है और इसका जो प्रोडक्शन है वो 2026 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। और स्टार्टिंग में बच्चे आपके एक साल में 10 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, धीरे धीरे जो है आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, एक तरफ आपकी एयरबस नाम की कंपनी है और दूसरी तरफ जो है आपका टाटा। ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किस चीज़ को लेकर के हुआ है, H-125 हेलीकॉप्टर। ये जो प्रोडक्ट है ना बच्चे, ये एयरबस का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये जो हेलीकॉप्टर है ये मल्टीपर्पज़ है, मतलब बहुत सारी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग माध्यम, अलग अलग उसके लिए, इसका अलग अलग पर्पज़ के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो H-125 हेलीकॉप्टर जो है इसकी असेंबली लाइन जो है वो भारत में बनाई जाएगी, टाटा के सहयोग से बनाई जाएगी और किसके द्वारा बनाई जाएगी, एयरबस के द्वारा बनाई जाएगी। और 2026 तक 2026 तक इसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन शुरू हो जाने की उम्मीद है। अगली जो आपकी न्यूज़ है अगेन एक स्टेट से रिलेटेड है, ये है बच्चे आपका हरियाणा। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये दोनों ही जो है अलग अलग नगर निगम है। इन दोनों नगर निगमों ने घोषणा की है हरियाणा के अंदर कि इन दोनों के द्वारा जो है आपका क्या बनाए जा रहे हैं, अपशिष्ट से चारकोल संयंत्र स्थापित करने वाला, यानी कि वेस्ट टू चारकोल। ठीक है, अपशिष्ट से चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए जो है ये क्या बनाने जा रहे हैं, हरित कोयला संयंत्र बनाने जा रहे हैं, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई स्टेट ऐसा कर रहा है, ऑलरेडी बच्चे हमारे देश में साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी जो है अलग अलग जगह ये संयंत्र लगाए गए हैं। लेकिन खास बात क्या है इसकी, आप लोग देखेंगे कि खास बात क्या है इसकी, जब हरियाणा बचे ये दोनों ही यहाँ पे पावर जो प्लांट यहाँ पे लगाए जाएंगे, जब ये स्टार्ट हो जाएंगे ना, काम करना इनका शुरू हो जाएगा, तो अभी तक भारत में जितने भी संयंत्र लगाए गए हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला, ये सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो है आपका वाराणसी वाले का। ठीक है, ये जो आपका कोल संयंत्र है, कोयला संयंत्र है, हरित कोयला संयंत्र, ये बच्चे आपका वाराणसी वाला जो है ना, यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा क्षमता है। और अभी जब हरियाणा में ये दोनों ही आपके काम करने शुरू कर लेंगे, गुरुग्राम वाला भी और फरीदाबाद वाला भी, तो इनकी की जो कैपेसिटी है, इनका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो है आपका बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि दो जगह, एक तो आपका गुरुग्राम, एक आपका फरीदाबाद नगर निगम, इन दोनों के द्वारा जो है अपशिष्ट से चारकोल बनाने का एक संयंत्र लगाया जा रहा है। और जब ये पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा इस तरीके के जो कोल संयंत्र लगाए गए हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसकी होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में कौन सा वाला है, ये है आपका वाराणसी का। ठीक है, वाराणसी का जो आपका कोल संयंत्र लगा हुआ है वो सबसे बड़ा है अभी भारत में। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बच्चे इस चीज़ को लेकर के, ये जो ये संयंत्र बनाए जाएंगे, जो ये आपके प्लांट बनाए जाएंगे, ये कौन सी कंपनी बनाएगी, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो कंपनी कौन सी है, कंपनी है आपकी एनटीपीसी। ठीक है, तो एनटीपीसी के द्वारा जो है आपके ये दोनों ही संयंत्र बनाए जाएंगे, गुरुग्राम और कहाँ पे, फरीदाबाद में। ठीक है, दोनों ही आपके जो जगह है वो आपकी हरियाणा के अंदर है, तो इसीलिए आपकी स्टेट की न्यूज़ में आएगी। ठीक है, याद रखना हरियाणा में दोनों ही आपके संयंत्र लगाए जाएंगे। और किसके द्वारा लगाए जाएंगे बच्चे, ये लगाए जाएंगे एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, अगली न्यूज़ आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पेन के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर थे, अभी तो आपके वेटरन खिलाड़ी हो गए हैं, इनका नाम है मनोलो मार्केस। अब आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा बच्चे, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये होने वाले हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई है। ठीक है, इंडियन फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है मनोलो मार्केस। और उसके अलावा बच्चे इनका देश आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ के हैं ये, स्पेन के हैं। और अभी जो ये इंडियन टीम के कोच बने हैं ना, इससे पहले एक और टीम को जो है ये आपका कोच कर रहे थे, उस टीम का नाम है इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग जैसे आपका इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, आपका क्रिकेट का प्रीमियर लीग होता है, उसी तरीके से आपका फुटबॉल का भी होता है, जिसे इंडियन सुपर लीग कहा जाता है। इंडियन सुपर लीग में जो आपकी एक टीम है फुटबॉल क्लब गोवा, एफसी गोवा के कोच जो है आपके रहे थे। ठीक है, एफसी गोवा के कोच थे ये, तो अब जो है इन्हें इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बना दिया गया है। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, मनोलो मार्केस नाम है इनका, और देश है स्पेन। ठीक है, स्पेन के जो है आपकी ये वो है। उसके अलावा भारत में फुटबॉल को मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है वो है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF इसे कहा जाता है। और वर्तमान में बच्चे जो AIFF के प्रेसिडेंट हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, कल्याण चौबे इनके नाम है। इन्होंने ये सूचना दी है कि अब जो है मनोलो मार्केस हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के क्या होंगे, कोच होंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने गौतम गंभीर का नाम याद रखना है बच्चे, गौतम गंभीर जो कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके क्या बने हैं, हेड कोच बने हैं। उसी तरीके से मनोलो मार्केस जो है हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच बने हैं। ठीक है, तो क्रिकेट टीम भी वो भी नई नियुक्ति हुई है, उनका भी नाम याद रखना, और जो फुटबॉल टीम के बने हैं वो भी नई नियुक्ति है, उनका भी नाम याद रखना। ठीक है, दोनों का ही। अगली न्यूज़ अगेन आ रही है क्रिकेट से,
और हालांकि ये वाली जो न्यूज़ है इसमें आपके अभी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना दोनों का ही नाम आप लोगों ने सुना है। हरमनप्रीत कौर तो हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है महिलाओं की, उसकी कैप्टन है। तो अभी जो है महिलाओं के T20 क्रिकेट में, ठीक है, महिला का जो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट है, इसमें जो है भारत की हरमनप्रीत कौर ने क्या किया है कि भारत से सबसे ज़्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड जो है इन्होंने अपने नाम पे कर लिया है। अभी इन्होंने स्मृति मंदाना को पीछे कर लिया है, लेकिन आपको पता है कि दोनों ही खिलाड़ी अभी जो है अच्छी फॉर्म में है, तो ये जो है आपका रिकॉर्ड ऊपर नीचे जा सकता है, दोबारा से स्मृति मंदाना पहले नंबर पर आ सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना कि हरमनप्रीत कौर जो है स्मृति मंदाना को पछाड़ करके भारत की तरफ से, इंटरनेशनल नहीं, भारत की तरफ से महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो हरमनप्रीत कौर फिलहाल जो है आपकी पहले नंबर पे है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी कैप्टन भी है। अगला बच्चे जो न्यूज़ है वो है प्लेसेस एंड न्यूज़ से। पहले हम प्लेस देख लेते हैं, उसके बाद में आपको न्यूज़ बताऊंगी क्यों जो है आपका ये जो जगह थी वो चर्चाओं में थी। आप लोग देखेंगे भारत से जब आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ तक आप पहुँचेंगे पाकिस्तान, फिर पहुँचेंगे अफगानिस्तान, फिर पहुँचेंगे आप लोग ईरान से बच्चे अगर आप पश्चिम में आएंगे तो ईरान से पश्चिम में आते आते जो है आपको सऊदी अरेबिया मिलेगा, सऊदी अरेबिया के बगल में आपको UAE मिलेगा, और सऊदी और UAE से बाउंड्री लगाते हुए जो है आपको एक कंट्री और मिलेगा जिसे ओमान कहते हैं। ठीक है, ये ओमान है बच्चे। ओमान को आप लोग देखेंगे तो इसकी जो बाउंड्री है ये बहुत बड़ी बाउंड्री जो है शेयर करता है पानी के साथ में। और कौन सी वाटर बॉडी है ये है आपका अरेबियन सी, अरब सागर है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी यहाँ की जो कैपिटल है वो आपको पूछी जा सकती है, ये है आपकी मस्कट। ठीक है, मस्कट यहाँ की राजधानी है, और ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो बच्चे यहीं पे ओमान के जो आपका तट आपको दिख रहा होगा अरेबियन सी वाला, यहाँ पे जो है आपका अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक घटना हुई थी जिसमें कि इंडियन नेवी का नाम सामने आया था। ओमान के तट के पास में एक तेल टैंकर के पलट जाने के बाद से जो है आपके लगभग 16 भारतीय लोग और एक श्रीलंकाई भी था। तो इसमें जो है आपके 16 मेंबर जो आपके सदस्य थे, उनको जो है भारतीय नौसेना के एक जहाज़ ने, जिसका नाम है INS तेग, इसने जो है बचा लिया है। ठीक है, तो इसके कारण बच्चे जो आपका ये ओमान का तट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपका चर्चाओं में था। ये ऑपरेशन जो किया गया था इन लोगों को बचाने के लिए, उसमें भारत की तरफ से इंडियन नेवी के द्वारा हिस्सा लिया गया था। और इंडियन नेवी का जो INS यानी कि जो युद्धपोत यहाँ पे गया था वो था बच्चे आपका INS तेग, इसका नाम भी याद रखना। ठीक है, और ये पूरी घटना हुई है यहाँ पे, ऑयल टैंकर जो पलटा है यहाँ पे, वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ आपका ओमान के तट पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ओमान कहाँ है, वहीं पे आपका ओमान का तट भी होगा। तो ओमान आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक खाड़ी कंट्री है, और जिसके जो पड़ोसी देश हैं आप लोग देख सकते हैं, ये UAE है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, नीचे की तरफ आपका यमन है, ये सारी की सारी जो है इसकी क्या है, पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगली बच्चे आपके शॉर्ट न्यूज़ हैं। सबसे पहली शॉर्ट न्यूज़ है आपकी, राष्ट्रपति चुनाव होंगे आपके अमेरिका में। सबसे पहले हमने यहाँ से एक बड़ी न्यूज़ देखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है मारने की कोशिश की गई या फिर उन पर हमला हुआ, उसके कारण जो है आपका ये जो चुनाव है, वैसे अमेरिका है बच्चे, अमेरिका का जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इलेक्शन है, वो चर्चाओं में तो रहता है किसी न किसी वजह से ना। तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद में जो है एक बड़ी खबर जो है इस इलेक्शन से आई है, वो ये है कि जो बाइडन जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लड़ने वाले हैं, इन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, तो इनके द्वारा किसे समर्थन दिया जा रहा है, अभी बच्चे ऑफिशियल नहीं हुआ है नाम की, अगर ये नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। तो बच्चे इनके द्वारा जो है अभी ऑफिशियली नहीं, लेकिन इन्होंने समर्थन दिया है कमला हैरिस को, जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस अभी अमेरिका में, उनको जो है इन्होंने सपोर्ट किया है। तो हो सकता है कि जो बाइडन की जगह कमला हैरिस जो है वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ते हुए आपको दिखाई देंगी डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि जो बाइडन ने जो है आपका क्या किया है, पुनर्निर्वाचन अभियान समाप्त कर दिया है, और उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। ठीक है, तो जब ऑफिशियली इनका नाम अनाउंस हो जाएगा, और अगर हो सकता है कि ये राष्ट्रपति के पद का जो है चुनाव जीत जाए, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो महिला है कमला हैरिस, ये एशियन अमेरिकन वुमन है। ठीक है, और अश्वेत भी हैं। तो जब ये अगर राष्ट्रपति बन जाती हैं या फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आधिकारिक नाम से इनकी पुष्टि हो जाती है, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली एशियन अमेरिकन वुमन बनेंगी और पहली अश्वेत महिला भी बनेंगी। ठीक है, जब इनका ऑफिशियल नाम अनाउंस हो जाएगा तो तब मैं आपको बता ही दूंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल नाम याद रखिएगा, नाम है इनका कमला हैरिस, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडन। ठीक है, अगली न्यूज़ बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये जो खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है यूकी भांबरी, भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर के, इनके साथी का नाम क्या है, फ्रांसीसी प्लेयर है, इनका नाम है आपका अल्बेनो ओलिवेट के साथ में मिलकर के दोनों ने क्या जीत लिया है, दोनों ने जीत लिया है आपका स्विस ओपन ATP टूर। दोनों ने मिलकर के इसका जो
मिक्स्ड, इसका जो आपका पुरुष युगल खिताब होता है वो अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो हालांकि ये जो आपका स्विस ओपन हुआ है यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी जीते होंगे, अलग अलग जो आपके टूर्नामेंट होते हैं वो हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ आपका यही याद रखना है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एक भारतीय खिलाड़ी ने जीत हासिल की है, ठीक है। तो यूकी भांभरी आपको याद रखना है, टेनिस के खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है अपना अपने जोड़ीदार के साथ में मिल करके अल्बेनो ओलिवेट के साथ में मिल करके क्या किया है, टेनिस ओपन, कौन सा वाला है, स्विस टेनिस ओपन, ठीक है, स्विस ओपन जो है अपने नाम किया है। तो ये बच्चे आज की आपकी अंतिम खबर है। कोई भी डाउट आपको होता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे मैसेज करना है। मेरे जो आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है आपका टेक का नॉन टेक, ठीक है, इसे सर्च करिएगा, यहाँ पे जुड़ जाइए। और जो भी आपके मन में प्रश्न आता है, कुछ भी आपका बच्चे डाउट होता है तो आप लोग मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, ईमानदारी से आपको सेशन अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हफ्ते भर में जो आपकी क्लास होती है उसमें हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक हफ्ते भर का आपका रिवीजन होगा, एक आपका मंथली रिवीजन तो जो जैसा होता है वही होगा, ठीक है। बाकी जो अभी ये डेली क्लासेस हैं ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं, तो थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बच्चे, ठीक है। बाकी बच्चे मेक इट इजी लाइव क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन पे विजिट करते रहिए, और बहुत जल्दी RRB JEE के लिए आपकी टेक्निकल की बुक जो है आपके सामने होगी, आप जो है उस बुक की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, अगर आप भी RRB JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नॉन टेक्निकल के लिए जो है कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में किसी किताब को ढूंढ रहे हैं, तो वो बच्चे आपको मेक इट इजी पे मिलेंगे। और किताब के लिए प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, किताब जो है बिकनी स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्दी जो है आपके घरों में आपके हाथों में होगी, ठीक है। चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।